सुप्रभात बच्चों। पहले भाग में हमने रहीम जी के पहले 6 दोहे पढ़े और उनकी व्याख्या को समझा। आशा है आपको वह दोहे और व्याख्या समझ में आ गई होगी। आज हम रहीम जी के 7वें दोहे से शुरू करने जा रहे हैं। आप सब दोहे ध्यान से सुने और व्याख्या को समझने की कोशिश करें। तो नंबर 7 दोहा है, नाद रीज तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझु कछु न दे। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी के करे हुए काम की कोई सराहना नहीं करता या उसको प्रोत्साहित नहीं करता। तो रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार मृग यानी कि हिरन हिरन जो ध्वनि उसके कानों को प्रिय लगती है, या यूं कहें कि नाद रीज, नाद मतलब ध्वनि, कोई भी ऐसी ध्वनि या संगीत जो मृग के कानों को सुनने में अच्छी लगती है, वह उस पर तन देत मतलब अपने प्राण, तन यानी प्राण तक न्यौछावर कर देता है। नर धन हेत समेत, और नर यानी कि मनुष्य, यदि किसी मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य का किया हुआ काम अच्छा लगता है तो वह धन यानी कि उसे उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ दे देता है। ते रहीम पशु से अधिक, रहीम जी उस व्यक्ति को पशु से भी निम्न श्रेणी का मानते हैं। रीझु कछु ना दे, जो किसी के काम पर रीझना यानी कि मुग्ध होना यानी कि उसके काम की सराहना करता है परंतु उसे कुछ नहीं देता, उपहार स्वरूप कुछ नहीं देता, ऐसे व्यक्ति को रहीम जी पशु से भी निम्न श्रेणी का मानते हैं। कहने का भाव यह है कि मनुष्य को हमेशा दूसरे के काम को प्रोत्साहना करनी चाहिए, किए गए काम की प्रोत्साहना करनी चाहिए और उसे उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ देना चाहिए ताकि उसका मनोबल बढ़ता रहे। अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि जब भी हम अपने मुख से कोई भी बात निकालते हैं तो हमें सोच समझकर वह बात बोलनी चाहिए। हमें सोच समझकर वह बात बोलनी चाहिए, क्योंकि बिगड़ी यानी कि बिगड़ी हुई बात, बिगड़ी यानी कि बिगड़ी हुई बात अगर एक बार बिगड़ जाती है कोई बात तो उसको हम लाख जतन कर लें, लाख कोशिशें कर ले, वो नहीं बन सकती। कैसे? जैसे कि फटे हुए दूध को यदि हम उसको मथते भी रहेंगे तो उसमें से हम मक्खन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर एक बार कुछ बुरे वचन या कटु वचन बोलने से हमारी बात बिगड़ भी गई है तो हम लाख कोशिश करें वह बन नहीं सकती। तो रहीम जी कहते कि हमेशा व्यक्ति को सोच समझकर अपने मुख से वचन निकालने चाहिए, क्योंकि यदि एक बार कटु वचन या बुरे वचन निकल गए तो वह लाख कोशिश करने पर भी बात को नहीं संभाल सकते और उससे क्या होता है कि हमारे संबंधों में खटास आ जाती है। अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रहीम जी इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि इस संसार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबका अपना अपना महत्व है, अपना 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 सबका महत्व अलग अलग है। तो रहीम जी कहते हैं कि बड़े देखी बड़ेन यानी कि बड़े व्यक्ति के, उच्च कोटि के व्यक्ति के संपर्क में आकर लघु व्यक्ति यानी कि जो छोटे व्यक्ति हैं उनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि जहां पर सुई का काम है, जो काम सुई है यानी कि सपोज हमने कोई कपड़े सिल लें तो वो हम सुई की सहायता से सिलते हैं तो वहां हम तलवार का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, और जहां तलवार का काम है वहां सुई काम नहीं आ सकती। कहने का भाव है कि यदि सुई की जरूरत है तो वो सुई ही पूरी करेगी और अगर तलवार की जरूरत है तो वह तलवार ही पूरी करेगी। तो हमें तलवार को देखते हुए कभी सुई को नहीं नकारना चाहिए और सुई को देखते हुए कभी तलवार को नहीं नकारना चाहिए। ठीक उसी प्रकार बड़े व्यक्ति के संपर्क में आकर छोटे व्यक्तियों को नहीं नकारना चाहिए, सबके साथ समान के साथ सम्मान के साथ बोलना चाहिए और सबको अपने अपने काम में सबके काम को हमेशा सराहना चाहिए। अगले दोहे में रहीम जी कहना चाहते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना,
को न विपति सहाय, बिन पानी जो जलज को, नाही रवि सके बचाए। रहीम जी कहते हैं कि जैसे पानी के बिना कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता, उसी तरह अपनी संपत्ति के बिना मुसीबत में कोई भी सहायता नहीं करता। विपत्ति के समय व्यक्ति को अपने पास संचित धन ही सहायता देता है। कष्ट के समय कोई किसी की सहायता नहीं करता, अर्थात हमें अपने धन को हमेशा, अपने अर्जित किए हुए धन को, कमाए हुए धन को हमेशा बचा कर रखना चाहिए, ताकि मुसीबत के समय वह हमें काम आ सके। और यदि हमारे पास धन नहीं होता तो सभी रिश्तेदार हैं या मित्र हैं, कोई भी हमारी सहायता के लिए आगे नहीं आता, सब हमसे मुंह फेर लेते हैं। अगले दोहे में रहीम जी कहना चाहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी का अर्थ रहीम जी ने हमारे मान सम्मान से लगाया है। पानी का अर्थ यहाँ हमारा मान सम्मान है। रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने मान सम्मान को, पानी को बनाकर रखना चाहिए, उसे बचाकर रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, यदि पानी मतलब कि हमारा मान सम्मान चला गया तो सब सून यानी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हम या यूं कह सकते हैं कि हम महत्वहीन हो जाते हैं। यदि हमारा मान सम्मान चला जाए तो हम महत्वहीन हो जाते हैं। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यदि पानी चला जाता है तो मनुष्य की वैल्यू या मनुष्य का अस्तित्व सिर्फ बिना चमक का मोती जैसे होता है। बिना चमक का मोती जिसे कोई भी लेना पसंद नहीं करता, तब मनुष्य की वैल्यू सिर्फ बिना चमक के मोती की तरह हो जाती है। और बिना चून मतलब कि आटा, चून यानी कि आटा। यदि पानी नहीं है तो आटे का भी कोई महत्व नहीं है। यदि पानी होगा तभी आटे को हम गूंथ सकेंगे और रोटी बना सकेंगे। ठीक उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार बिना चमक के मोती का कोई महत्व नहीं या बिना पानी के आटे का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार यदि पानी चला गया तो मनुष्य भी महत्वहीन हो जाता है। कहने का भाव है हमें हर स्थिति में अपने मान सम्मान को बचाकर रखना चाहिए, तभी हम दूसरों के समक्ष खड़े होने लायक बनते हैं। अब हमने रहीम जी के सभी दोहे पढ़े और उनकी व्याख्या को समझा, तो आशा है आप ये व्याख्या समझ गए होंगे। मैं आप सबसे निवेदन है कि आप इस व्याख्या को, दोहों को ध्यान से पढ़ें और व्याख्या को खुद ब खुद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।